दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि आप लोग रेगुलरली फेस करते हैं एडसेंस से रिलेटेड, एडमॉब से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि आप लोगों ने पूछे हैं कमेंट सेक्शन में। एडसेंस का अप्रूवल कैसे होगा, अप्रूवल क्यों नहीं हो रहा है, एडमॉब में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वीपीएन यूज़ करना है नहीं करना है, एडसेंस ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की है। तो हो सकता है कि आपके डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एडसेंस से। काफ़ी लोगों ने मेरे को वेबसाइट भेजी कि आप चेक करो कि इसमें अप्रूवल होगा या नहीं होगा, क्या अभी रिव्यू के लिए इसको भेज दिया जाए या नहीं भेजें। तो दोस्तों कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि आप फॉलो नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं वो है डोमेन की एज। डोमेन 10-12 दिन ही हुए हैं और उसके बाद में अगर आप उसको भेज देते हैं गूगल एडसेंस के लिए रिव्यू करने के लिए वेबसाइट को, पहली चीज़ उस पर पूरा कंटेंट नहीं होता। अगर उस पर कंटेंट है तो उस पर इतना ट्रैफिक नहीं होता। अब लोगों ने क्या किया, इस चीज़ पे हवा बना दिया है कि गूगल एडसेंस से अप्रूवल नहीं मिलता। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उनकी पॉलिसीज़ कंप्लाई नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है गूगल आपकी वेबसाइट पे एड्स को रन क्यों करेगा। दूसरी चीज़ आपको करनी है, उनकी पॉलिसीज़ समझिए, किस तरीके का कंटेंट वो चाह रहे हैं, किस तरीके के कंटेंट को वो पुश करेंगे। अब एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट किस तरीके का होता है। आप लोगों ने न्यूज़ पोर्टल की वेबसाइट देखी होगी, कितनी क्लीन होती है। अगर किसी चीज़ के बारे में, किसी गैजेट के बारे में अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं सबसे पहला एक पैराग्राफ होता है, बड़ा 300-400 वर्ड्स का पैराग्राफ होता है, फिर प्रोज आते हैं, कॉन्स आते हैं और फिर समरी आते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जो कंटेंट आप डाल रहे हैं अपनी वेबसाइट पे वो जेन्युइन होना चाहिए, कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है गूगल एनालिटिक्स। अगर आपने अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के साथ में लिंक नहीं किया, उसमें उनका कोड एम्बेड नहीं किया, तो पहली चीज़ आपको नहीं पता पड़ेगा कि कितना ट्रैफिक आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा प्लगइन यूज़ कर रहे हैं जिसमें कोई ऐसी स्क्रिप्ट है, मलेशियस स्क्रिप्ट है, तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पर जगह जगह से ट्रैफिक आ रहा हो, ऐसा ट्रैफिक जो कि बॉट्स होते हैं या फिर जो कि अनवांटेड ट्रैफिक है। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है गूगल वेबमास्टर्स। अगर आपने कोई वेबसाइट क्रिएट करी है तो गूगल को बताइए कि आपने एक वेबसाइट क्रिएट की है और उसको क्रॉल करे। अगर गूगल ऑटोमेटिकली क्रॉल करेगा तो उसमें टाइम लगेगा, और जो पोस्ट का पेज है जिस पे सारी पोस्ट आपकी लिस्टेड हैं उसको तो ज़रूर सबमिट करिए। और जस्ट इन केस अगर आप चाहते हैं कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए गूगल वेबमास्टर्स को लेके, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, तो हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो खाली गूगल वेबमास्टर्स को लेके बना सकते हैं। और चौथी और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है साइट मैप। अगर आपने अपनी वेबसाइट पर अभी तक साइट मैप नहीं बनाया है तो बना लीजिए। और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आती है पेशेंस। हम लोगों में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। मतलब चाहिए कि आज वेबसाइट हम लोगों ने बनाई है, गूगल एडसेंस को अप्लाई किया है, कल चाहते हैं कि एड्स आ जाए हमारी वेबसाइट पे। इस तरीके से चीज़ें काम नहीं करती। अगर आप चाहते हैं कोई भी एड नेटवर्क आपकी वेबसाइट पे हाई क्वालिटी एड्स को प्लेस करे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने कंटेंट पे। जितना ज़्यादा आप हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे अर्निंग के। तो गूगल एडसेंस के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसमें आपको पूरी चेकलिस्ट मिल जाएगी कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है गूगल एडसेंस में अप्लाई करने से पहले। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम और ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आप बात कर लेते हैं एडमॉब के बारे में। तो जिस तरीके से गूगल एडसेंस की पॉलिसीज़ हैं उसी तरीके से एडमॉब की भी पॉलिसीज़ हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको अपनी एप्लीकेशन में ध्यान रखना है। मलेशियस एप्लीकेशंस आप पब्लिश करेंगे गूगल प्ले स्टोर पे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका अकाउंट सस्पेंड होगा। कोशिश करिए कि जो भी आप एप्लीकेशन को पब्लिश कर रहे हैं उसकी एक वेबसाइट बना लीजिए जहां पे आप सारी इन्फॉर्मेशन दें। उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि पहली चीज़ रैंकिंग में आपकी एप्लीकेशन को बहुत फ़र्क पड़ेगा। जितनी ज़्यादा रैंक आपकी एप्लीकेशन करेगी उतनी ज़्यादा इंस्टॉल्स होंगे और उतनी ज़्यादा अर्निंग्स आप कर पाएंगे आपकी एप्लीकेशन से। तो दोस्तों आप ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने पूछे थे कॉमेंट सेक्शन में। मैंने सबको रिप्लाई कर दिया था, बट मैं चाहता था कि आप लोग सब जो कि एडमॉब या फिर एडसेंस यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके मन में वो डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों अब सबसे पहला सवाल आता है, क्या एडसेंस के साथ इन्फो लिंक्स भी यूज़ कर सकते हैं? तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो सबके माइंड में होता है कि ये किस तरीके से काम करता है। क्या एक एड नेटवर्क के साथ में हम दूसरा एड नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप गूगल को भेज रहे हैं अपनी वेबसाइट को रिव्यू करने के लिए, तो अगर आप कोई दूसरा एड नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो पहले उसको हटा लें और उसके बाद में आप अपनी वेबसाइट को रिव्यू के लिए भेजें गूगल एडसेंस के लिए। और दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एड फॉर्मेट। दोनों एड नेटवर्क के जो एड फॉर्मेट हैं वो कन्फ्लिक्ट नहीं करने चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का एक डिस्प्ले एड फॉर्मेट लगा हुआ है तो इन्फो लिंक्स का आप इन टेक्स्ट एड यूज कर सकते हैं, इन्फो लिंक्स का आप इन डिस्प्ले एड मत यूज करिए। अब दोस्तों दूसरा सवाल आता है, ब्लॉगर ब्लॉग स्पॉट में ऑल्टरनेटिव एड्स लगा सकते हैं या नहीं। अब दोस्तों इस सवाल का मतलब ये है कि क्या ब्लॉग स्पॉट पे हम लोग कोई दूसरा एड नेटवर्क यूज कर सकते हैं गूगल एडसेंस के अलावा। तो आप लोग बिल्कुल यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिसपे कि आप कोई भी एड नेटवर्क लगाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रेफर करिए कि आप गूगल एडसेंस ही यूज करें अगर आप गूगल पे अप्रूवल के लिए उसको भेज रहे हैं। दोस्तों तीसरा सवाल आता है, हाई सीपीसी कौन सी कंपनी प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों जितने भी एड नेटवर्क के बारे में हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में बात की है, उनमें अगर देखा जाए तो इनमोबी और मोबफॉक्स आप यूज कर सकते हैं जो कि हाई सीपीसी आपको प्रोवाइड करते हैं। बट सीपीसी कई बार फिक्स नहीं होता, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद एड नेटवर्क को ट्राई करिए, उनकी सर्विसेज देखिए। खाली आप सीपीसी मत देखिए कि कितना पे आउट आपको मिलेगा, उनकी सर्विसेज भी देखिए। अगर आपको वो पे आउट टाइम से नहीं कर रहे हैं तो हाई सीपीसी का मतलब क्या रह जाएगा। तो कोशिश ये करिए कि आप पहले सर्विस उनकी यूज करके देखिए, उनका सपोर्ट यूज करके देखिए, कैसा रिस्पॉन्स वो दे रहे हैं, क्या वो एड नेटवर्क आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उनके रिव्यूज कैसे हैं, उनकी हिस्ट्री कैसी है, ये सारी चीजें आप चेक करिए। खाली सीपीसी मत देखिए कि आपको पे आउट कितना मिलने वाला है, रिव्यूज चेक करिए कि टाइम पे पेमेंट मिल भी रहा है या नहीं। दोस्तों अगला सवाल आता है, थंकेबल में बाकी एड नेटवर्क कैसे लगाएं। तो दोस्तों थंकेबल में आप वेब व्यूअर का यूज कर सकते हैं बाकी एड नेटवर्क्स को प्लेस करने के लिए। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने पूछे थे एंड आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जस्ट इन केस अगर आपको कुछ डाउट है या अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम और ट्विटर पे डीएम कर सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी स्पेशल टॉपिक पे हम लोग बात करें या फिर एक वीडियो बने तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए। दिस इज अनुराग साइनिंग ऑफ।